गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का जो ग्राफ था बेटा एनसीईआरटी में वो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा, लॉजिस्टिक जो ग्रोथ कर्व है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं आपको आज वाली ही क्लास में इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट पॉइंट हैं उन डिफरेंट को भी मैं क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा, ताकि आपका 12th बोर्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक के बीच में डिफरेंट लिखने के लिए आए तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। अगर मैं लॉजिस्टिक की बात करूं बेटा, तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि लॉजिस्टिक में जो है वो क्या रहेगा भाई, कि जो रिक्वायरमेंट है यानी जो रिसोर्सेस है वो क्या रहेगी, लिमिट में रहेगी। यानी कि अब अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है। हमने एक्सपोनेंशियल में क्या देखा, रिसोर्सेस अनलिमिटेड था, जिसके कारण क्या हो गई, जे शेप बना, यानी एकाएक पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया था। अब हमें पता चल गया कि भाई हमारी एक कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि हमें 2 बच्चे पालना है, 4 बच्चे पालना है, 1 बच्चे को पाल सकते हैं, ये हमारी एक कैपेसिटी है। इसी कैपेसिटी के अनुसार ये क्या करेंगे, आने वाले जनरेशन को क्या करेंगे, यानी कि बच्चे पैदा करेंगे। तो इट मींस लॉजिस्टिक में क्या हुआ कि लॉजिस्टिक की अगर मैं बात करूं, सारी चीजें सेम रहेगी। मान के चलो ये हमारा क्या है, दिस वन इज के का मतलब क्या होता है बेटा, कैरिंग कैपेसिटी। ये क्या है भाई अपना, ये दिस वन इज के, यानी ये क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, कि हम इतने तक ही पॉपुलेशन को संभाल सकते हैं, इसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन को संभालने के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है। पहले क्या था कि कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा था तो हम लोग ऊपर चले गए। अब क्या होगा बेटा कि वो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। देखो यहां पर बस याद रखना है कि लॉजिस्टिक में क्या होगा भाई, लिमिटेड रिसोर्सेस, क्या रहेगा बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेस। और ग्राफ का कर्व कैसा बनेगा ये अभी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे वहां पर जे शेप में बना था, अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि इनके ग्राफ के कर्व कैसे बनेंगे। तो सुना, यहां पर क्या होता है कि स्टार्ट वही धीरे 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 स्टार्ट होती है, फिर क्या हुआ भाई कि एकाएक हमारे पास अनलिमिटेड था तो हमने इस तरीके से धीरे धीरे ग्रोथ किया। फिर हमें पता चला कि भाई हमारी यही कैरिंग कैपेसिटी है, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते हैं, तो हम यहां पर जाकर के क्या हो गए, तो इस टाइप से ऐसे हो गए। आया समझ में? इट मींस क्या कहने का मतलब है, चलो इसको मैं ब्लू से कर देता हूं ताकि आपको डॉट डॉट क्लियर दिखे, है ना। ये कैरिंग कैपेसिटी का रेशियो है कि इससे ऊपर हमारी कैरिंग कैपेसिटी नहीं। तो क्या हुआ, देखने को क्या मिला कि स्टार्टिंग हमारे हुई नॉर्मल, फिर एकाएक ग्रोथ हुआ, यानी जे से एक्सपोनेंशियल था, अनलिमिटेड रिसोर्सेज था, लेकिन बाद में पता चला कि भाई हमारी कैरिंग कैपेसिटी तो इतनी ही है, हम इससे ज्यादा हम किसी बच्चे को सर्वाइवल के लिए हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, इससे ज्यादा हम किसी को नहीं दे सकते। तो हमारी ये ग्रोथ जो है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। यानी कि देखो पहले मैंने क्या बताया कि 1991 2001 और 2011 टाइम में, यानी ये 3 जब जनगणना हुआ था बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही फास्ट बढ़ रहा था, क्योंकि उस समय अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे। लेकिन जब हम 2021 में आएंगे ना, यानी 2011 के बाद 2021 में आएंगे, तो हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम होगी, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है। अब कैरिंग कैपेसिटी कम है, इट मींस हम कम से कम बच्चे क्या करेंगे, पैदा करेंगे। जितना हमसे हो पाएगा, यानी जितना हम उनको खिला पिला सकते हैं, उनकी फूड के लिए, उनकी शेल्टर के लिए, जितनी हमारे पास इकोनॉमी होगी, हम उतने ही बच्चे को क्या करेंगे, पैदा करेंगे। तो ये यहाँ पर ग्राफ देखने को क्या मिला कि स्टार्ट तो अच्छा हुआ, फिर एकाएक बढ़ भी गया, लेकिन जैसे ही पता चला कि हम कैरिंग कैपेसिटी के पास आ गए हैं, तो ग्रोथ क्या है भाई, लगभग कांस्टेंट हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है वो क्या है, एस शेप में बन रहा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एस शेप ग्राफ बनेगा, है ना। तो देखो वहां पर कैसा शेप बना था, जे शेप, किसमें, एक्सपोनेंशियल, नीट में क्वेश्चन आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में कैसा शेप बना था, जे शेप। लॉजिस्टिक में कैसा बनता है, एस। लॉजिस्टिक में कैसा बनता है बेटा, एस शेप। ये आपका क्या हो गया, एस शेप हो गया। अब आपको मालूम है n इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी, t इक्वल टू टाइम। इसके बाद मैं इक्वेशन पे लेकर के आऊंगा। यहां पर एक नया बन रहा है k, तो k इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। यहां पर k क्या रहेगा बेटा, कैरिंग कैपेसिटी रहेगा। अब सुनो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, तो वही चीजें हैं, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यूरिंग चेंज इन टाइम, dn अपॉन dt, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी अपॉन चेंज इन ड्यूरिंग चेंज इन टाइम। तो dn अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो
पहले तो एक्सपोनेंशियल वाला कर लेंगे। एक्सपोनेंशियल में क्या था Rn, भाई हमारा ये ग्रोथ बढ़ रहा है ना, तो एक्सपोनेंशियल बाद में जाकर के हम कांस्टेंट हो गए, कैरिंग कैपेसिटी पे जाकर के कांस्टेंट हो गए। अब हमें पता चल गया इससे ज्यादा हमें नहीं करना है। तो कैरिंग कैपेसिटी के लिए यहाँ पर एक इन्होंने फॉर्मूला दिया है K माइनस n अपॉन n, यानी कि K कैरिंग कैपेसिटी माइनस पॉपुलेशन डेंसिटी अपॉन पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का क्या बेटा इक्वेशन है, जो आपको क्या करना है याद रखना है। कैसे होगा, तो चेंज इन डेंसिटी ड्यूरिंग चेंज इन टाइम इक्वल टू जो हमारा Rn है, यानी कि नेचुरल पॉपुलेशन जो रेट है, इंट्रिंसिक नेचुरल पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, इनटू डेंसिटी, ये हमारा एक्सपोनेंशियल वाला ही है, dn अपॉन dt इक्वल टू r, मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, है ना। तो ये r, अब इसमें हमें क्या करना है, कैरिंग कैपेसिटी में माइनस करना है पॉपुलेशन डेंसिटी अपॉन पॉपुलेशन डेंसिटी। ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है किसके लिए, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के लिए। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में बेटा ये इक्वेशन होगा, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि लॉजिस्टिक कौन सा है और एक्सपोनेंशियल कौन सा है। 12th बोर्ड में इन दोनों से रिलेटेड डिफरेंस आते हैं। नीट में आपको यहाँ पर मेंशन करने के लिए कहेगा कि बताओ लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का ये ग्राफ है या एक्सपोनेंशियल का है, ये भी आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जे शेप किस में बनेगा, एस शेप किस में बनेगा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज किस में होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज किस में होंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है, ये सारा कॉन्सेप्ट अभी हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, और यहीं से नीट में आपको क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि पूछने के चांसेस हैं। चलिए अब 12th बोर्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। वहां पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो वो डिफरेंट भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारा ये वाला जो सेक्शन है वो क्या हो जाए, आज कंप्लीट हो जाए। चलिए तो अब हम लोग क्या देखते हैं बेटा, डिफरेंट बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ का, इन दो ग्रोथ मॉडल है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंट बेटा आपको 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 4-5 एग्जांपल्स आपको दिए हैं, यानी 4-5 पॉइंट मैंने दोनों से रिलेटेड बताए हैं, जहां से नीट में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना। आपको मैंने ग्राफ समझा दिया कि कैसे वो ग्राफ है, वो ग्राफ कहना क्या चाहता है, इक्वेशंस उनमें कैसे कैसे आ रहे हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब ये जो ग्रोथ मॉडल्स है बेटा, इसका लास्ट कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अभी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो एक तरफ मैंने एक्सपोनेंशियल और एक तरफ हमने लॉजिस्टिक लिखा है। एक्सपोनेंशियल का फर्स्ट पॉइंट है रिसोर्स फूड एंड स्पेस इज अनलिमिटेड, यानी फूड एंड शेल्टर जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है ऑब्वियसली, अभी मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल में। जबकि लॉजिस्टिक में रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड, यहाँ पर रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या होगा बेटा, लिमिटेड होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो इक्वेशन वहां पर बन करके आपको इक्वेशन क्या है, तो dn अपॉन dt इक्वल टू r, यानी कि चेंज इन डेंसिटी ड्यूरिंग चेंज इन टाइम इक्वल टू इंट्रिंसिक नेचुरल ग्रोथ इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी। ये इक्वेशन कितना है, किसका बेटा, एक्सपोनेंशियल का। लॉजिस्टिक का क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन का इक्वेशन क्या है, dn अपॉन dt इक्वल टू rn इनटू k माइनस n अपॉन n, वेयर k इज कैरिंग कैपेसिटी। ये पॉइंट भी मैंने आपको अभी बता दिया था कि ग्राफ अभी जो क्लास में लिया उसमें आपको क्लियर कर दिया था। तो ये दोनों का क्या हो गया, वह इक्वेशन हो गया जो आपको याद रखना है। यहाँ पर एक इक्वेशन और मैंने बताया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी nt जो है बेटा टाइम t इनिशियल इनटू लॉगरिथम r t, ये भी इक्वेशन आपको याद रखना है किसके केस में, एक्सपोनेंशियल के केस में, है ना। नेक्स्ट अपनाते हैं जे शेप्ड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी प्लॉट पॉपुलेशन डेंसिटी इन रिलेशन टू टाइम t। ऑब्वियसली हमने प्लॉट बनाया था पॉपुलेशन डेंसिटी और t टाइम के बीच में, तो हमें कैसा ग्राफ मिला था, जे शेप मिला था। जबकि इसमें कैसा ग्राफ मिलेगा बेटा, ये हमारा क्या था, कैरिंग कैपेसिटी, और उसमें कैसा ग्राफ मिला था, तो इस टाइप का ग्राफ मिला था, है ना। दो ग्राफ आए थे, तो एक कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जा रहा था किसमें, एक्सपोनेंशियल में, और ये कैरिंग कैपेसिटी के नीचे ही था किसमें, लॉजिस्टिक में। यही हम लोग देखे थे अभी, और एनसीईआरटी ने वो ग्राफ भी बनाया है, आपको देख लो वहां पर। तो जे शेप यहां पर आएगा, यहां पर है सिग्मॉइड यानी कि एस शेप, है ना। एस शेप कर्व इज ऑब्टेन्ड, ऑब्वियसली यहां पर कैसा कर्व है, एस शेप कर्व आ रहा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में। ये भी पॉइंट क्लियर है, बहुत इजी पॉइंट, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको डिस्कस कर रखे हैं, आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब आते हैं बेटा फेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेज समझना कि कितने फेज में कन्वर्ट होते हैं। तो देखो यहां पर मैं आपको फिर से फेज बताता हूं। पहली फेज जब हम आते हैं एक्सपोनेंशियल में, तो क्या है बेटा, लैग फेज, इनिशियली धीरे 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 स्टार्ट हुआ। इसके बाद आता है फेज ऑफ एक्सीलरेशन, एक एक्सीलरेट हो गया, ऊपर चला गया। तो पहला फेज क्या आएगा एक्सपोनेंशियल में, लैग फेज। सेकंड
इनिशियल फेज क्या है लैब पे एक एक पॉइंट नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और 12th बोर्ड में भी इन दोनों के बीच में डिफरेंट पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, है ना। तो आपको याद रखना है इन दोनों तरीके से, ये अगर मैं देखूं 12th बोर्ड में उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं नीट की बात करूं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इट मींस इस कांसेप्ट को तो अच्छे से याद रखना है। तो फेज क्या है भाई, इनिशियली लैग फेज है, देन फिर क्या होता है एक्सीलरेट होता है इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल के केस में। अब हम आते हैं लॉजिस्टिक के केस में। लॉजिस्टिक में क्या था बेटा, पहले लैग फेज फिर एक्सीलरेट हुआ और फिर कांस्टेंट हुआ, यही था क्या। तो देखो इसमें क्या है भाई, पहले लैग फेज देन फेज ऑफ एक्सीलरेशन और देन क्या है एसिम्प्टोट फेज। एसिम्प्टोट फेज का मतलब होता है कि अब वो जाकर के आगे कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, डिमांड के अकॉर्डिंग चलेगा, जो वहां पर नीड रहेगी रिक्वायरमेंट रहेगी उसी के बेस पे चलेगा, दैट इज एसिम्प्टोट फेज। तो इनिशियली यहां पर भी लैग है, एक्सीलरेशन है सेकंड, लेकिन लास्ट में एसिम्प्टोट फेज कहां पर आ जाता है, लॉजिस्टिक में, जबकि एक्सपोनेंशियल में एक्सीलरेशन के बाद कुछ फेज नहीं आता है। नेक्स्ट है बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रो बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी। ऑब्वियसली ये कैरिंग कैपेसिटी था तो इस टाइप से जाता है, किसमें एक्सपोनेंशियल में, बियॉन्ड ये कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर चला गया, जबकि इसमें क्या रहेगा बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी। ये कैरिंग कैपेसिटी को केवल क्रॉस नहीं करता, बस वहां तक पहुंचता है, किसके केस में, लॉजिस्टिक के केस में। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस आ जाता है, एक कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड चली जाती है क्योंकि रिसोर्स अनलिमिटेड है, और एक जो है वो कैरिंग कैपेसिटी को केवल टच करती है, उसके क्रॉस नहीं करती है। नेक्स्ट है बेटा लेस रियलिस्टिक, मतलब बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं, मोर रियलिस्टिक। कौन है, लॉजिस्टिक। ऑब्वियसली रिसोर्सेज ज्यादा, इट मींस इट डजंट मीन कि आप बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कर पाओ, है ना। तो लेस रियलिस्टिक में है, और ये क्या है बेटा, मोर रियलिस्टिक है। नेचुरल पॉपुलेशन जो है बेटा वो लॉजिस्टिक को कॉपी करता है, लॉजिस्टिक को फॉलो करता है, याद रखना। जो नेचुरल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है बेटा वो किसको कॉपी कर रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, नेचुरल पॉपुलेशन फॉलो लॉजिस्टिक ग्रोथ, है ना। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है कि नेचुरल पॉपुलेशन फॉलो लॉजिस्टिक ग्रोथ। आपको डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या आपको 12th बोर्ड में ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है कि नेचुरल पॉपुलेशन फॉलो व्हिच टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल। तो आपको याद रखना है लॉजिस्टिक, है ना, क्या हो जाएगा, लॉजिस्टिक हो जाएगा। अब एक यहाँ लेस रियलिस्टिक है, ये मोर रियलिस्टिक होगा, लॉजिस्टिक को ज्यादा लोग फॉलो करते हैं इसलिए मोर रियलिस्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल्स, पैरामीशियम अंडरगोइंग बाइनरी फ्यूजन, कंटीन्यूअसली बाइनरी फ्यूजन होते रहती है, बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करते रहता है क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। जो बैक्टीरिया ग्रोथ होता है बेटा बाइनरी फ्यूजन 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ये क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, एक्सीलरेट होते जाएगा हमेशा। दैट इज चाहे जो भी बाइनरी फ्यूजन कर रहा है, यानी कि पैरामीशियम हो, बैक्टीरिया हो, मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं। और अगर मैं लॉजिस्टिक की बात करूं तो ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया लास्ट 2 to 5 डिकेड, यानी लास्ट 20 से 50 साल में इंडियन पॉपुलेशन ने, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, इसने लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को फॉलो किया। मैंने बताया ना कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड था, इट डजंट मीन कि हम बहुत ज्यादा पॉपुलेशन करते हैं। तो अब जो ह्यूमन है वो क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को कम कर रहा है। तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन लास्ट 2 to 5 डिकेड। आया समझ में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक्सपोनेंशियल के इक्वेशन समझ में आ गए होंगे, लॉजिस्टिक के इक्वेशन समझ में आ गए होंगे। ग्राफ बहुत जरूरी है, लेवलिंग करने से क्वेश्चन आ जाता है ग्राफ से, तो वो लेवलिंग भी आपको समझ में आ गया होगा, ग्राफ का पैटर्न क्लियर हो गया होगा, जे शेप कैसे बन रहा है, ए शेप कैसे बन रहा है, ये भी क्लियर हो गया। डिफरेंट क्या है ये भी मैंने बता दिया, फेज क्या है ये भी मैंने बता दिया कि पहले लैग फेज आएगा, देन फेज ऑफ एक्सीलरेशन आएगा, इसमें लैग फेज, फेज ऑफ एक्सीलरेशन के बाद एसिम्प्टोट फेज एक और आ रहा है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। इट मींस हमारा जो ये ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल दोनों हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे मूव करेंगे, और लास्ट कॉन्सेप्ट होगा आने वाले 1 से 2 क्लास में मैं आपको वो क्या कर दूंगा, कंप्लीट करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट।